गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल की वीडियो में हमने पढ़ा था बल तथा गति के नियम में जो पहला नियम था ना, जड़त्व का नियम, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम करेंगे गति का द्वितीय नियम। तो इससे पहले, क्योंकि गति वाला पाठ का वीडियो मैंने आप मुझे याद नहीं भेजा, लेकिन उसके बारे में कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ गणनाएं हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि एक तो था दूरी और विस्थापन, एक था वेग और एक है त्वरण। क्योंकि चाल की चर्चा तो हम पहले पीछे छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, चाल क्या होती है। वेग के बारे में मैंने शायद पीछे वीडियो में बता दिया था आपको। तो पहले बात करते हैं दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? दूरी क्या होती है कि जैसे हम कहते हैं कि दो बिंदुओं के बीच जो अंतर होता है ना, जैसे हम चलते हैं, अभी कहते हैं भट्टू से हिसार कितना दूर है, हम कहते हैं भी 40 किलोमीटर है, ठीक है। या ये कहते हैं भी हम भट्टू से चले, हिसार गए और वापस भट्टू आ गए, तो हमने कितनी दूरी तय की? 40 जाने की, 40 आने की, टोटल कितनी होगी? 80 किलोमीटर होगी। तो वो दूरी है। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है ना, उसको विस्थापन कहते हैं। जैसे कि यहाँ जैसे हिसार है, यहाँ हिसार है, यहाँ हम भट्टू हैं, ठीक है। तो दूरी में क्या था? मैंने कहा भी दूरी में क्या होता है कि हम भट्टू से हिसार गए और वापस यहाँ आ गए, यानी 40 प्लस ये 40, ये यानी दूरी हमने कितनी कर दी? 80 किलोमीटर होगी, 80 किलोमीटर होगी, ठीक है। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी यहाँ पर हिसार है और यहाँ पर भट्टू है, तो इनके बीच की सिर्फ डिस्टेंस देखेंगे, इसको बोलते हैं क्या? विस्थापन कहते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वैसे तो विस्थापन दूरी क्या होते हैं, बराबरी चीज़ होती है, लेकिन विस्थापन में और इसमें अंतर यही है कि विस्थापन सिर्फ ये बीच की जो दूरी है ना, वो ही है। हम जैसे हिसार जा रहे हैं भट्टू से लेकर के, हम किसी और रास्ते से चले गए, यहाँ चले गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ पहुँचे हिसार, तो दूरी ज़्यादा होगी, लेकिन विस्थापन जो है वो 40 किलोमीटर ही रहेगा। दूरी तो घनी बहुत ज़्यादा होगी ना, ये भी पहले इधर इस गाँव में गए, फिर इस गाँव में गए, इस गाँव में गए, तो वो दूरी होगी। विस्थापन सिर्फ दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, दोनों का मात्रक सेम है। विस्थापन का मात्रक मीटर या किलोमीटर में होगा, इसी प्रकार दूरी का मात्रक भी क्या है? मीटर और किलोमीटर में है, ठीक है। तो अब एक नई चीज़ मैंने कहा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हिसार से भट्टू ये है, तो विस्थापन है जीरो हो सकता है, शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं होगी। कैसे? जैसे मैंने कहा अभी हम भट्टू चल से गए, वापस वहीं आ गए, 80 किलोमीटर हो गया दूरी, लेकिन अब कहीं विस्थापन कितना है? भी हम भट्टू से हिसार गए, हिसार से वापस भट्टू आ गए, तो बताओ विस्थापन कितना है? तो विस्थापन जीरो होगा, क्योंकि दोनों बिंदु कहाँ हैं? भट्टू पर है। क्योंकि हम भट्टू से चले थे, वापस भट्टू पर ही आ गए, तो विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया, ठीक है। किसी चीज़ को ऊपर ऊंचाई पर उठाते हैं, फेंकते हैं, जैसे 2 मीटर हमने कोई चीज़ वस्तु फेंक दी, 2 मीटर गई, 2 मीटर वापस आ गई, नीचे गिर गई आकर की, तो क्या होगी? दूरी क्या होगी? दूरी तो 2-4 किलोमीटर होगी, लेकिन विस्थापन शून्य हो गया, क्योंकि वह उसी बिंदु पर वापस आ गई, वो जहाँ से हमने फेंकी थी वहीं वापस आ गई, तो क्या हो गया? विस्थापन शून्य हो सकता है, दूरी कभी शून्य नहीं होगी, ठीक है। ये था विस्थापन और दूरी का। अब हम बात करते हैं वेग। तो वेग मैंने बता दिया। चाल क्या था? चाल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में कहा था आपको, चाल होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, समय चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी को मापते हैं हम किलोमीटर में, समय को मापते हैं घंटे में। बड़ा मात्रक लेंगे, छोटा तो इसका होता है, दूरी का छोटा मात्रक क्या है? मीटर, समय का मिनट या सेकंड।
तो मीटर जब लेंगे तो मीटर सेकंड लेंगे, और जब दूरी किलोमीटर में लेंगे तो घंटा लेंगे। तो इसका मात्रक बन जाता है किलोमीटर प्रति घंटा, पर हावर। किलोमीटर पर हावर, यानी पर मतलब होता है बटा, जो बटा है। देखो दूरी का मात्रक हो गया किलोमीटर और समय का मात्रक हो गया हावर, तो इसका मात्रक क्या हो गया किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, किसका, चाल का। अब मैंने आपको उस वीडियो में बताया था पिछले वाले में, कल वाले में भी, चाल के साथ अगर हम दिशा लगा दें, हम भी एकांक समय में तय की दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में, एक यानी एक निश्चित समय में, इसलिए तो बट्टा में आया है समय। निश्चित समय में तय की दूरी को हम चाल कहते हैं। अब ये कहते हैं कि निश्चित एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, एक दिशा, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, जो भी है, जहाँ भी जाएंगे दिशा शब्द आ जाता है तो वो कहलाता है वेग। बिल्कुल वही सेम होगा, वेग चाल की जगह क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। वेग बराबर दूरी बटा समय, फार्मूला वही, बिल्कुल वही रहेगा, बस दिशा का याद रखना है। दिशा आ जाती है तो वहाँ क्या बन जाता है, ये वेग बन जाता है, समय ये, ठीक है। इसका मात्रक वही होगा किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि छोटा मात्रक लेंगे तो मीटर प्रति सेकंड लेंगे, और किलोमीटर बड़ा मात्रक लेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे, ठीक है। अगर वो कह दे आपसे कि आप इसको निकालो, किलोमीटर प्रति घंटा कह दे तो इसको मीटर प्रति सेकंड में निकालो, तो किलोमीटर के मीटर बना लो, यानी किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, 1000 से गुणा कर देंगे। और एक घंटे में सेकंड जो होते हैं वो 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, त्वरण के बारे में करेंगे। त्वरण क्या है, तो त्वरण वेग में जो परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। अब नया शब्द आ गया, वेग को हम लिखते हैं v से, वेग को लिखते हैं v से, ठीक है। अब वेग दो प्रकार का है। जब कोई वस्तु चलना शुरू नहीं होती है तब वेग होता है u, यानी आरंभिक वेग, और वहाँ से वो अंतिम चरण तक पहुँच जाती है जहाँ चल रही है, उसको बोलते हैं अंतिम वेग, यानी v। आरंभिक वेग u, ये लगभग शून्य होता है, जीरो होता है, क्योंकि तब तक वस्तु चलना प्रारंभ नहीं करती है, और ये होता है v, यानी अंतिम वेग, ठीक है। अब वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन को हम कहते हैं त्वरण, जिसको लिखते हैं हम a से, ए छोटा ए, ये आपको सिंबल याद रखने पड़ेंगे। त्वरण होता है, वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, तो लेकिन समय के साथ होता है ये परिवर्तन, ठीक है। जैसे कोई वस्तु है जिसका आरंभिक वेग क्या है, u है, अंतिम वेग v है, तो त्वरण क्या होगा, तो अंतर निकालना है हमें, वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, परिवर्तन मतलब दोनों में घटा करेंगे, यानी v माइनस u, परिवर्तन तो ये हुआ है, यानी 0 से शुरू की और 40 तक पहुंच गई, तो अंतर कितना आ गया, 40 का अंतर आ गया ना, वो परिवर्तन की दर, दर मतलब समय, दर का मतलब समय होता है, ये कहलाता है त्वरण। त्वरण का सूत्र यानी ए बराबर v माइनस यू बटे टी, ये इसका मात्रक है, सॉरी सूत्र है इसका। तो a बराबर v माइनस यू बटे टी, ये त्वरण का सूत्र है, वेग में परिवर्तन बटे में समय। जैसे कि हमने कहते हैं ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी प्रकार इसमें वेग में परिवर्तन बटे समय। अब यहाँ पर वेग दो बार आ गया, अब इसका मात्रक निकालेंगे हम। अब इसमें वेग दो बार आ गया, एक तो वेग ये हो गया, एक वेग ये आ गया, एक टी भी आ गया। इसका मात्रक क्या बनेगा, क्योंकि वेग का क्या था, मीटर प्रति सेकंड था ना, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड ठीक है, लेकिन मीटर दो बार हो गया, दो वेग आ गए, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, एक सेकंड, इसका हो गया मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये हो गया, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो इसमें आपको दिखाता हूँ अभी, एक सेकंड, कहाँ है, ये तो पहला नियम हो गया, दूसरा नियम, अच्छा उसमें पीछे वाले में, ये कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको।
तो वेग में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं त्वरण, ए से इसको डिनोट करते हैं। इसका सूत्र होता है ए बराबर वी माइनस यू बटे टी। ठीक है, क्योंकि ये पिछले लेसन का है, ये गति वाले पाठ के अंदर है, ये दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण। तो वेग त्वरण आपको याद रखना है, यानी चाल वेग तो सेम चीज़ होगी। अगर चाल में दिशा नहीं है तो वो चाल है, चाल अगर दिशा आ जाती है तो वो वेग है। वेग में जो परिवर्तन है, यानी परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जैसे हम हिसार से दिल्ली जा रहे हैं या फतेहाबाद से दिल्ली जा रहे हैं, तो फतेहाबाद तक तो हम चले 1 घंटे में, जो हमारा वेग था ना वो था 40 किलोमीटर प्रति घंटा था। उसके बाद रोड बढ़िया आ गया तो हमने इसको 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, फिर रोड घटिया आ गया तो हमने इसको 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, तो वो वेग में परिवर्तन आने लग रहे हैं। ठीक है, उस परिवर्तन में कितना समय लगा है, उस परिवर्तन में, यानी फतेहाबाद से हम चले हैं दिल्ली पहुंचने हैं तो समय लगा, तो परिवर्तन हो रहा है ना, उसमें कितना समय लगा वो बटे में कर देंगे। वेग में परिवर्तन की दर को उस कहते हैं त्वरण। अब यहाँ दूसरा नियम ये कहता है, गति का दूसरा नियम ये कहता है कि इसका दूसरा नाम होता है संवेग संरक्षण का नियम। अब नया शब्द आया संवेग। संवेग क्या है? संवेग को हम लिखते हैं पी से। संवेग को किससे लिखेंगे हम? पी से। ये है पी, मोमेंटम इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो संवेग में क्या होता है कि द्रव्यमान गुणा जो वी होता है ना, द्रव्यमान गुणा, बीच में लिखते नहीं हम कभी भी विज्ञान में, सीधा एम वी करते हैं। वैसे ये गुणा मैंने लिख दिया, एम और वी, इसको कहते हैं संवेग। यानी कि संवेग क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान, यानी आप चलो द्रव्यमान भार में अंतर भी मैं आपको बताऊंगा, शायद हो सकता है पिछले पाठ में गया या आगे इसमें आएगा। तो अब हम एक बार इसी को सेम मान के चलते हैं, भार या द्रव्यमान। वैसे अलग होते हैं दोनों, बहुत अंतर होता है दोनों में। तो द्रव्यमान गुणा में वेग को हम कहते हैं संवेग, जिसको हम पी से लिखते हैं। द्रव्यमान गुणा वी। अब परिभाषा क्या बनाओगे? अब द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम कहते हैं संवेग। क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। ठीक है, तो ये है। अब हमारा पाठ में क्या है कि बल तथा गति के नियम है, पाठ का नियम। ठीक है, तो यहाँ हम इसको क्या करते हैं, भी बल की हमें इस नियम के द्वारा बल को हमें स्थापित करना है। भी बल कैसे? क्योंकि पीछे हमने सिर्फ ये पढ़ा था, धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखो दूसरा नियम कहता है कि गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। यहाँ मैं आपको इस लेसन में से बताता हूँ आपको। माना कि अम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, कोई वस्तु हो सकती है, जिसका आरंभिक वेग u, वो मैंने आपको बताया था, और सीधी रेखा में चल रहा है। आरंभिक वेग u मतलब क्या हुआ, वैसे 0 होता है ये, और t समय बाद, t समय तक एक इस पर बल आरोपित हो रहा है, उस वस्तु का वेग v हो जाता है। ये इसको बोलते हैं अंतिम वेग। तब इसका आरंभिक और अंतिम संवेग, क्योंकि अब देखो मैंने क्या संवेग में क्या बताया था, एम वी बताया था, क्या बताया था, एम वी बताया था ना, लेकिन अंतिम और आरंभिक कह रहा है तो एम वी की जगह एम यू हो जाएगा। देखो ये तो है आरंभिक, क्योंकि इसमें अंदर आरंभिक संवेग तो ये हो गया पी, ये पी है ना, P1 बराबर एम यू, यू आ गया तो आरंभिक हो गया, आरंभिक संवेग हो गया ये। P2 यानी अंतिम संवेग, ये हो गया एम वी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वी आ गया। ठीक है, अब आगे देखो गणित रूप निकाल रहे हैं। अब कहता है कि संवेग में परिवर्तन क्या हुआ भाई, दोनों घटाएंगे, P2 को P1 से घटाएंगे। संवेग में परिवर्तन देखो, P2 को P1 से घटाना है हमें। तो P2 क्या था, देखो ऊपर, यहाँ देखो P2 क्या है, mv, ये लिख दिया हमने mv। उसके बाद यहाँ P1 mu। ठीक है, ये दोनों m कॉमन आ जाएगा, m को हमने बाहर निकाल लिया, कॉमन आ गया, तो v माइनस u। तो ये समानुपाती होता है, ये निशान जो है ना समानुपाती, ये कहता है संवेग परिवर्तन के समानुपाती है, किसके? अंतर के। उसके बाद संवेग परिवर्तन की दर, दर निकलेगा अब नीचे इसके t, दर का मतलब मैंने आपको कहा संवेग में परिवर्तन तो सीधा आ गया, देखो यहाँ v माइनस एम गुणा वी माइनस यू आ गया। ठीक है, अब दर आ गया तो बटे में t कर देंगे बस। ठीक है, अब ये समानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर या लगाया गया बल, बात एक ही है। संवेग में परिवर्तन कब होगा? जब हम बल लगाएंगे।
संवेग में परिवर्तन है तभी होगा ना जब बल लगाएंगे, गाड़ी चलेगी तो बल लगेगी तब चलेगी ना। तो इसको हम ले लेते हैं एफ समानुपाती एम गुणा वी, सेम वही चीज़ है टी, यहाँ बल शब्द आ गया हमारे पास। अब क्योंकि आपको पता है, शायद मैंने पहले बताया होगा, जहाँ भी समानुपाती शब्द आता है ना, समानुपाती, ये समानुपाती है जी, इसको हटाने के लिए हमेशा कोई ना कोई स्थिरांक लगाया जाता है। जैसे यहाँ इसने के लगा दिया, ये के बराबर कर दिया, क्योंकि जब ये हटेगा ना तो यहाँ बराबर शब्द आ जाएगा। एफ बराबर के एम गुणा में वी माइनस यू बटे टी। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो चीज़ होती है ना वो ए के बराबर होती है। अभी मैंने ऊपर बताया त्वरण क्या होता है, ए बराबर, देखो आप, ए बराबर वी माइनस यू बटे में टी होता है, पता नहीं ये। तो यहाँ इसकी जगह हम क्या कर देते हैं, ए लिख देते हैं, तो ये बन जाता है एफ बराबर के एम ए, यानी इसको हम पूरा क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, त्वरण मान लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि बल का जो बल जो होता है वो क्या है, एफ बराबर आप सीधा ये लिख दो एम गुणा ए या एम ए, ये बल है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यानी आप परिभाषा क्या लिखोगे, जैसे हमने पीछे तो वो ठीक है, वो तो हमने कह दिया, देसी भाषा थी अपनी भी, धकेलना या खींचना बल कहलाता है। लेकिन वैज्ञानिक परिभाषा ये बनेगी, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम कहते हैं बल, फोर्स। ठीक है, अब ए क्या है वो आपको हमने बताया, वी माइनस यू बटे टी होता है। तो अब यहाँ पर देखो, मैंने कहा अभी त्वरण का मात्रक क्या बताया था, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक तो किलोग्राम होता है, एम को मापते हैं हम किस में, किलोग्राम में। ठीक है, त्वरण को मापते हैं, ए जो मैंने अभी बताया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मापते हैं ना। लेकिन यहाँ इसने लिखा है मीटर सेकंड माइनस 2 लिखा है, तो इसका मतलब यही होता है। आप ये लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो या फिर मीटर सेकंड माइनस 2 कर सकते हो आप, क्योंकि मीटर पर सेकंड तो होता है किसका, जैसे ये देखो आप, एक मिनट थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ आपको। वेग में परिवर्तन, वेग का क्या होता है, मीटर, मैं पर नहीं लिखाऊंगा, अब सीधा कर देता हूँ सेकंड स्क्वायर, पर का मतलब ये पर है, अब एक आ गया यहाँ, या इसको ना लगाओ, काटा मारो इसको, या बटे में ऐसे कर दो बीच में, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, या सॉरी मीटर पर सेकंड हो गया। ये तो हो गया वेग का। और संवेग में टाइम क्या है, 2 बार वेग आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर प्रति स्क्वायर करेंगे, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर सेकंड 2 कर देंगे तो पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं हम। ये आ गया अपना बल। अब बल का मात्रक क्या है, ये दूसरे नियम का मतलब यही है, संवेग संरक्षण का नियम जरूर है ये, लेकिन हमें इसके द्वारा बल को परिभाषित करना है। तो ये आ गया हमारे पास F बराबर एम में। अब इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, अभी बता दिया मैंने आपको, ये रहा किलोग्राम, एम क्या है किलोग्राम, तो गुणा है बीच के अंदर, तो गुणा तो कुछ नहीं लिखेंगे हम, और त्वरण का क्या है, मीटर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर हो गया। -2 का मतलब होता है पर सेकंड स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर वर्ग। इसको हम न्यूटन भी कहते हैं, बस सीधी सी बात है, भूल जाओ पर सर चीज़, इसको हम कहते हैं न्यूटन। तो आपसे पूछे बल का मात्रक क्या है, आप कहोगे न्यूटन। न्यूटन एक वैज्ञानिक था जिसने गति के नियम दिए थे, पीछे गति में समीकरण थी गति वाले पाठ के अंदर, वो पाठ भी मैंने वीडियो भेजने हैं, अभी तो बाकी है, फिर भी कुछ चीज़ें इसमें बता देता हूँ आपको। तो न्यूटन एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने गति के बारे में, बल के बारे में, त्वरण के बारे में, विस्थापन के बारे में, दूरी के बारे में, संवेग के बारे में बहुत कुछ बताया था। आइजैक न्यूटन है, ये देखो पूरा नाम है आइजैक न्यूटन। ठीक है, इसको न्यूटन एन से डिनोट करते हैं। बल का मात्रक आप याद रखोगे क्या है, न्यूटन, जिसको हम लिखते हैं एन, बड़े एन से। ठीक है, तो ये हमारा द्वितीय नियम के अनुसार ये चीज़ें होगी। ये बात वापस वहीं आ जाती है, छोड़ो इसको, अब ये सवाल आ गया, ये सवाल आप अभ्यास में कर सकते हो, ऊपर मैंने सूत्र सारे बता दिए। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, आगे हम करेंगे इसका तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम, वो अगले वीडियो में भेजूँगा।
ओके, धन्यवाद।